7 दिन पहले मेरे सब्सक्राइबर का मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया रहता है, जो मुझे अपनी आईडी भेजता है बीजीएमआई का और बताता है कि भैया मेरी आईडी 10 साल के लिए बैन हो गई है, प्लीज़ आप इसे अनबैन करा दो। तो मैं इसकी आईडी जब चेक करता हूँ तो काफ़ी इसकी पुरानी आईडी रहती है, जो आप देख सकते हो 77 लेवल की इसकी आईडी रहती है और साथ में इसकी आईडी में एम्फर ग्लेशियर और 5 लेवल तक अपना पॉपुलैरिटी भी किया रहता है। तो मैं देखता हूँ कि ये अपनी आईडी में काफ़ी मेहनत किया रहता है। तो मैं इसकी आईडी अभी कैसे अनबैन करता हूँ, आप वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपकी भी आईडी बैन हो चुकी है तो आपको भी कैसे अनबैन करना है, वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजीएमआई की तरफ से कुछ रूल है, जो आप अगर बीजीएमआई का प्लेयर है तो आपको ये रूल फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते हो तो आगे चल के आपकी आईडी बैन हो सकती है। अगर आपकी आईडी बैन ऑलरेडी हो चुकी है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मतलब आप अपनी आईडी अनबैन कर सकते हो, क्योंकि अनबैन आप सिर्फ बीजीएमआई की तरफ से ही करवा सकते हैं। बीजीएमआई वाले ही आपकी आईडी अनबैन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग रहते हैं जो आपको बोलते हैं कि आप इतने पेमेंट कर दो, इतना रुपया दे दो, मैं आपकी आईडी अनबैन करा दूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी नहीं है जो आपकी आईडी अनबैन करा देगा, ठीक है। आपको सिर्फ बीजीएमआई वाले ही आपको आईडी अनबैन करा देंगे और उसके लिए आपको मेल करना पड़ेगा। सही तरीका कैसे है मेल करने का, मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा मेल करने का, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो रूल है आप इसको पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, क्योंकि अगर आपको मैं ये सारा रूल बताने लग जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बाकी मैं मेन चीजें बता देता हूँ कि आईडी किस चीज की वजह से बैन होती है। तो पहला इसका रूल जो रहता है, जैसे आप कोई गलत चीज यूज करते हो अपने आईडी पे तो उस केस में आपकी 10 साल की आईडी चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट रूल जो इसमें लिखा हुआ है उसमें ये रहता है कि जैसे आप कोई ग्लिच वगैरह बग्स वगैरह आप यूज करते हो तो उसमें भी आपकी आईडी बैन हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट रूल जो ये है कि जैसे बहुत से लोग गलत डीपी लगाते हैं, गलत नाम रखते हैं, तो उसमें भी आपकी आईडी बैन हो जाएगी, ठीक है। और जो नेक्स्ट और रूल है उसमें क्या रहता है कि बहुत से लोग प्ले स्टोर पे क्या करते हैं, प्ले स्टोर से यूसी परचेस करते हैं, बाद में रिफंड के लिए डाल देते हैं। तो अगर आप ये चीजें अगर करते हो गलतियां तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी। तो आप अगर कर रहे हो तो ये चीजें करना बंद कर दो, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ कि आप अपने आईडी को कैसे अनबैन करते हो, क्या सही तरीका है मेल करने का, ठीक है। तो पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ये ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ आप सर्च बार पे जाना। सर्च बार पे जाने के बाद यहाँ आप लिख देना बीजीएमआई अकाउंट होस्ट, ठीक है। ये लिख के आप सर्च करोगे तो आपको ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो फर्स्ट वेबसाइट जो रहता है उस पर आप क्लिक करना, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप ऊपर iOS पे क्लिक करना। आप iOS पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखोगे iOS, एंड्रॉइड और वेब लिखा हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना रहता है, तो आपका जैसे एंड्रॉइड फोन है तो आप एंड्रॉइड फोन पे क्लिक करना। आपका अगर आईफोन है तो iOS पे क्लिक कर लेना, ठीक है। मेरा एंड्रॉइड फोन है तो मैं यहाँ एंड्रॉइड सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखोगे आप लिखा है योर ईमेल एड्रेस। यहाँ योर ईमेल एड्रेस पे आपको अपना मेल डालना है, ठीक है। जिस मेल से आप उनको मैसेज करोगे तो वहाँ आप अपना मेल डाल देना। मैं यहाँ पे अपना ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है। ये मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैं अपना फिल कर दिया। अब आप नीचे देखो यहाँ इशू लिखा है, इशू पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है रिपोर्ट एंड बैन, ठीक है। आप ये रिपोर्ट एंड बैन को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा नीचे देखोगे यहाँ लिखा है इशू टाइप। इशू टाइप को आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा अनबैन रिक्वेस्ट, क्योंकि आपकी आईडी बैन हुई है तो आप अनबैन की रिक्वेस्ट डाल रहे हो। तो यहाँ आप अनबैन रिक्वेस्ट को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ लिखा है डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम हियर, ठीक है। तो यहाँ मैं जो आपको दूंगा लिखने के लिए वो चीज़ आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब मैं क्या रहता हूँ, मैं पहले से यहाँ लिखा रहता हूँ तो ये चीज़ मैं अपना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आपको मैं जो ये दूंगा ना तो आप पहले से ये इसको लिख के रखे रहना, ताकि डायरेक्ट आपको ज़्यादा समय ना लगे लिखने में। तो आप ये लिख के आप यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखा क्या रहता हूँ, हेलो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, माई अकाउंट वाज इज बैन विदाउट एनी रीज़न। मतलब मैं यहाँ पे लिखा रहता हूँ कि मेरा जो अकाउंट है विदाउट किसी मतलब रीज़न के मेरा अकाउंट यहाँ बैन हो चुका है। तो आप मेरे अकाउंट का एक बार रिव्यू करके मेरे अकाउंट को जल्द से जल्द अनबैन कर दो, ठीक है। अब नीचे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना करेक्टर आईडी डाल दिया है। तो आप मेरा करेक्टर आईडी अपने मतलब हटा करके आप अपना करेक्टर आईडी डाल देना जो आपकी बैन हुई है, ठीक है। अब नीचे मैं यहाँ पे अकाउंट नाम भी लिखा हूँ, तो आपका जो अकाउंट नाम रहेगा ना तो आप कॉपी करके यहाँ पे अकाउंट नाम भी डाल देना, ठीक है। अब इसके नीचे आप देखोगे तो अटैच फाइल लिखा हुआ है, ठीक है। आप अटैच फाइल पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे कुछ ऐसा आएगा, आप इस पर क्लिक करना। तो ऊपर आप देखोगे रिसेंट के बगल में आप इसको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना। यहाँ आप देखोगे गैलरी पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो स्क्रीनशॉट रहेगा वो आप यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। मतलब जो आपकी आईडी बैन हुई रहेगी उसका आप स्क्रीनशॉट जो रखे होगे तो यहाँ आप उसको अटैच कर देना, ठीक है। अब यहाँ मेरा ये अटैच हो गया, ठीक है। अब नीचे आपका लिखा है द प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ क्या रहता है, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देना ताकि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ सबमिट करने के बाद थोड़ा वेट करना। आप वेट करने के बाद जैसे ये सक्सेसफुल होगा आपको कुछ इस तरह से लिख के आ जाएगा। इस पर लिखा
हुआ है थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब आपका यहाँ से मेल चला गया है बीजीएमआई के टीम के पास, ठीक है। आपका कुछ दिन के बाद, आपका 7 दिन के बाद यहाँ पे मेल चेक होगा, इसके बाद आपका आईडी रिव्यू होगा, उसके बाद आपका देखने के बाद आपकी आईडी अनबैन हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपका फर्स्ट हो गया है। अब सेकंड में बताता हूँ उनको मेल भेजने का दूसरा तरीका, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड तरीका बीजीएमआई को मेल करने का, ठीक है। सबसे पहले आप अपना जब बीजीएमआई ऑन करते हो, यहाँ आपका लिख के आता है बीजीएमआई आईडी मतलब बैन, ठीक है। यहाँ लिख के आता है, ऐसा जब लिख के आता है आप नीचे देख सकते हो यहाँ डिटेल लिखा हुआ है। डिटेल पे आप जैसे क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। इस वाले इंटरफेस आने के बाद आप यहाँ ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखोगे सपोर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आप सपोर्ट पे क्लिक करना। सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना। वेट करने के बाद आपको ये पास ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आप ऊपर देखोगे ऑल प्लेटफॉर्म लिखा है, यहाँ आप क्लिक कर लेना, क्योंकि आपका अगर फोन एंड्रॉइड है तो यहाँ आप एंड्रॉइड सेलेक्ट कर लेना, अगर आईफोन है तो iOS सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ से एंड्रॉइड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद बिल्कुल आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। बिल्कुल आप नीचे आने के बाद यहाँ रूल लिखा रहेगा, तो रूल ऑफ आप सिलेक्ट कर लेना। इस पर सिलेक्ट करने के बाद बिल्कुल आप फिर से नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ लिखा रहता है कॉन्टैक्ट गाइडलाइन, ठीक है। यहाँ आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ऑन होगा। अब यहाँ आप देखोगे यहाँ कॉन्टैक्ट अस लिखा और साथ में आपका यहाँ पे ब्लू कलर में आपको बीजीएमआई सपोर्ट लिखा हुआ, ठीक है। तो ये वाला आप यहाँ से जब क्लिक करोगे ना तो आपका नेक्स्ट पेज आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप मतलब बीजीएमआई को मेल कर सकते हो, ठीक है। ऊपर आप देखोगे आपका ईमेल आ जाता है। नीचे आप सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट में आप लिख देगा बीजीएमआई अकाउंट अनबैन, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बीजीएमआई अकाउंट, ठीक है, अनबैन, ठीक है। मैं यहाँ ये लिख देता हूँ। अब यहाँ नीचे आपको मेल में क्या लिखना रहेगा जो मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो वही चीज़ आप यहाँ फिर से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से अपना यही चीज़ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैं यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद आप अपना यहाँ से जो रहता है करेक्टर आईडी एक बार चेक कर लेना, और अपना जो रहता है अकाउंट नाम वो भी आप सही से चेक कर लेना, सही डाले हो कि नहीं डाले हो। उसके बाद फिर आप ऊपर देखना, ऊपर यहाँ पे ये चीज़ बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ आपको फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। फोटो पर आप क्लिक करने के बाद जो आपकी अकाउंट की बैन वाली स्क्रीनशॉट रहती है ना, उस पर सिलेक्ट करके आप डन कर देना, ठीक है। अब डन करने के बाद यहाँ क्या रहता है आपका वो स्क्रीनशॉट यहाँ अटैच हो जाता है। अब ये सारा कुछ आपका हो गया। एक बार आप इसको चेक कर लेना, यहाँ देखोगे आपका नीचे आया रहता है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना रहता है, यहाँ आप इसको सिलेक्ट करके सेंड कर देना, ठीक है। अब यहाँ आपका बीजीएमआई को मतलब यहाँ आपका मेल बीजीएमआई की तरफ पहुँच गया है, ठीक है। अब क्या रहता है 7 दिन आप वेट करना, ठीक है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने बीजीएमआई का पूरा रूल फॉलो किया है तो आपकी आईडी अनबैन हो जाएगी। अगर आपने बीजीएमआई के रूल को फॉलो नहीं किया है तो बहुत कम चांस है यहाँ पे आपकी आईडी अनबैन होने का, ठीक है। दोनों तरीके से मेल करने के बाद जब मैं अपनी बीजीएमआई अकाउंट को 7 दिन के बाद ऑन करके देखता हूँ तो मेरी आईडी यहाँ अनबैन हो चुकी रहती है। आप ऊपर देख सकते हो कि मेरा वही अकाउंट नाम है, वही आईडी है, मेरा वही ग्लेशियर वाली अकाउंट आप देख सकते हो। अगर आपने कुछ भी गलती नहीं किया रहेगा ना तो आपका 100% अकाउंट अनबैन हो जाएगा। बट अगर आपने गलती किए रहोगे, आपने बीजीएमआई का रूल फॉलो नहीं किए रहोगे तो यहाँ आपका बहुत कम चांस है अनबैन होने का, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।